कश्मीर सुलह मोर्चा के संस्थापक डॉक्टर संदीप मावा का कहना है कि कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव में वोट प्रतिशत में बड़ा बदलाव आया है। संदीप मावा के मुताबिक 60 से 70% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि 57,000 कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकलेंगे और जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और कल्याण के लिए वोट करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित रिकॉन्सिलेशन फ्रंट के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं संजय मावा जी। और संजय मावा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। बहुत धन्यवाद। क्योंकि श्रीनगर में अब से जो चरण शुरू होंगे उसमें मतदान होना है और ये जो चौथा चरण है 13 तारीख को श्रीनगर में भी वोटिंग होनी है। कश्मीरी पंडितों के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट ये चुनाव और कैसे देख रहे हैं इस बार का इलेक्शन? देखिए, डेमोक्रेसी को जब भी स्ट्रेंथन करना हो तो वोटिंग इज द प्रीरिक्विजिट, दैट इज अवर राइट। सो कश्मीरी पंडित्स आर वेरी सीरियस अबाउट दिस कि भाई कैसे हम अपना वोटिंग राइट जिससे मुल्क की तकदीर बदले, उनकी तकदीर बदले, तो हमेशा देर सीरियस ऑन वोटिंग। तो कोशिश ये रहेगी कि हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरी सरकारें आए। जो ये मैस आतंकवाद का यहाँ था धीरे धीरे खत्म किया गया। तो कश्मीरी पंडित विल ऑलवेज लाइक टू वोट एंड वोट समबडी हु वर्क्स फॉर द कंट्री। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में, अभी तक जो कुछ पार्टीज थी, 2-3 गिनी चुनी, पीडीपी हो गई, एनसी हो गई, लेकिन इस बार बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी उभर कर सामने आई हैं जिनके लिए पहला चुनाव है। चाहे अपनी पार्टी की बात कर ली जाए या कुछ और भी रीजनल फ्रंट पर पार्टियां निकल कर आई हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में जितनी वैरायटी हो, जितने ज्यादा लोग अपनी पार्टी बनाए या इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे, दैट मीन्स दे हैव द फेथ ऑन डेमोक्रेसी। देखो, अल्टीमेटली इंडिया इज नोन फॉर इट्स डेमोक्रेसी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आते और उस इलाके से आते, उस क्षेत्र से आते हैं जो आतंकवाद पीड़ित था, जहां बंदूक का राज चलता था, जहां डर का राज था, तो अगर आज आप मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक तो वोटिंग करना चाहते और मेन स्ट्रीम में अपनी पार्टी बना के या अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ा करके, दिस इज अ वेलकम स्टेप। दिस मीन्स दिस इज एन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स हैव चेंज इन कश्मीर। ये आतंकवाद से दूर होकर मेन डेमोक्रेसी में आ गया। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री कि जो एक नासूर बन चुका था आतंकवाद, उससे दूर होकर आम कश्मीरी जनता अब इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन करने वाली है और या कोशिश कर रही है। तो ये अच्छी सराहनीय बात है और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी चैनल के थ्रू कि somebody from Delhi, प्राइम मिनिस्टर, has worked hard. It is not an overnight change. जो आप बार बार यहाँ कहते हैं कि हमें हमारे हकूक लिए गए, नहीं, 370 से हमारी हटाने से हमारी जिंदगियों में उजाले की किरण आ गई। तो मैं आपको कश्मीर में बैठ के ये बातें बता रहा हूँ। आम जनमानुस से बात कीजिए, वो खुश है कि मेन स्ट्रीम में वो लड़ सकते हैं। पहले यहाँ 370 के होने से यहां आतंकवाद को फला और फूला गया, यहां आम जनमानुष की बातों को दबाया गया, वो यकीन खो चुका था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या वोटिंग में। तो आज आप देखेंगे, अब तो 2 दिन बाद इलेक्शन होगा, हिस्टोरिक 1947 के बाद पहली बार आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट होगी। वो तब है ना जब काम कश्मीरी जो पाकिस्तान के गुण गाता था, आज देश के गुण गाता है। और आप जब देखेंगे इसका रिजल्ट निकलेगा तो आप सरप्राइज होंगे। जो रीजनल पार्टीज यहां खड़ी हुई थी, जिन्होंने नासूर आतंकवाद को एक टूल बना के रखा था फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स और राज और ताज करने के लिए, उस नासूर को यहां से जड़ से उखाड़ा जाएगा। और आम जनमानुष से, दिल्ली से नहीं, दिल्ली ने तो सिर्फ हमारे लिए ये बड़ी मेहरबानी कर दी, कुछ इंपेडिमेंट्स को, जो 370 था उसको 35A को हटाया, हमारे लिए रास्ते खुले कर दिए। अब हम खुद चल रहे हैं और रास्ता तय कर रहे हैं कि कश्मीर को कैसे हम प्रिंसटाइन ग्लोरी पे, जो कश्मीर आतंकवाद से बदनाम हुआ था, उसकी प्रिंसटाइन ग्लोरी बाय इनोवेशन, बाय स्मार्ट सिटीज, बाय न्यू टेक्नोलॉजीज से हम कश्मीर को आबाद करेंगे। ये कोशिश करेंगे।